तुरंत श्री राम उठे और उठ करके चले। एक बात और है, आपका चलना भी बता सकता है कि आप कार्य करने में समर्थ हैं कि नहीं। कार्य की सफलता कैसे होती है, सफलता का सूत्र क्या है? कहा सफलता का सूत्र है जीवन की सहजता। जो जितना सहज होगा वह कार्य करने में उतना ही सफल होगा। जहां इस धनुष को तोड़ने के लिए परिकर बांध उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई, वही हमारे राम जी जब चलते हैं तो सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी। हमारे राम जी सहज चलते हैं। जीवन में सहजता होनी चाहिए। जहां अकुलाहट होगी, व्याकुलता होगी, विकलता होगी, उद्विग्नता होगी, आप जीवन में किसी कार्य में सफल नहीं होंगे। जब तक आप अपने को स्थिर रखना नहीं सीखेंगे, जब तक आप सहज होना नहीं सीखेंगे, आप जीवन में कोई बड़ा कार्य संपादित नहीं कर सकते। जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है महाराज, जीवन में सहज होना ये बहुत आवश्यक है। और उपमा यहां गोस्वामी जी ने भी अद्भुत दी है। कैसे चल रहे हैं? कहा मत मंजुबर कुंजर गामी। जैसे हाथी मतवाला अपनी मस्ती में चलता है, तो हाथी की मतवाली चाल क्या होती है? हाथी कोई झूम झूम के थोड़ी चलता है, झूमता तो है, लेकिन उसके झूमने को लेकर के इसके चाल की उपमा नहीं दी जाती। हाथी के चलने का मतलब क्या है? कहा हाथी जब चलता है ना, तो बहुत से लोग हाथी को देखकर प्रणाम करते हैं। गांव में हाथी आ जाए तो लोग कहते हैं गणेश जी जा रहे हैं, प्रणाम करो। और जितने लोग आगे खड़े होते हैं प्रणाम करने के लिए, उससे ज्यादा गांव के कुत्ते पीछे पड़े होते हैं भूंकने के लिए। हाथी देखकर वो भूंकते हैं। अच्छा ये भी, हाँ, कुत्ते पीछे लग जाते हैं, हाथी कहीं भी गुजरे वो पीछे भों भों भों। हम सबके जीवन में ऐसी स्थिति है। एक बहुत बड़ा प्रतीक है, आप जब चले तो निंदा करने वाले भी मिलेंगे, प्रशंसा करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हाथ जोड़ने वाले को देखकर ना हाथी रुकता है, ना भौंकने वाले से प्रभावित होकर के रुकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में सफल होना हो तो ना स्तुति करने वाले से प्रभावित हो, न निंदा करने वाले से प्रभावित हो। प्रशंसा करने वाले से बहुत ज्यादा फूलो नहीं, और निंदा करने वाले से बहुत ज्यादा प्रभावित मत हो। जो प्रशंसा और निंदा में अपने को सहज रख सके, वही जीवन के बड़े से बड़े कार्य को संपादित करता है। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी। राम जी जब चले, यहां पर राजकुमारी जानकी जी भी अपने सखियों के साथ खड़ी है, मां सुनैना खड़ी हैं, हजारों हजार लोग देख रहे हैं। मां सुनैना कहती है, अरे सखी कोई रोको तो। अयोध्या के राजकुमार, बालक नन्हे से 12 वर्ष की उम्र है, कैसे इस धनुष को तोड़ पाएंगे? जहां बड़े बड़े वीर भी जिसको हिला डुला नहीं सके। सखियों ने समझा दिया, मैया छोटे होने से क्या होता है, सूर्यमंडल देखने में छोटा होता है, सूर्योदय हो जाए तो जगत का अंधकार समाप्त हो जाता है। छोटे लोग बड़े से बड़ा कार्य कर लेते हैं। महर्षि अगस्त्य कौन विशाल है, समुद्र को ही पी लिया था। दीपक कितना भी छोटा हो, बड़े से बड़े अंधकार को निगल लेता है। तो छोटे लोग बड़ा कार्य कर देते हैं। मैया धीरज रखो। मां को तो धीरज हो गया, लेकिन राजकुमारी राजकिशोरी श्री जानकी जी का हृदय स्पंदित होने लगा। श्री जानकी जी कहने लगी, अरे कोई इनको रोको।